Hello everyone. So let's continue with our chapter sexual reproduction in angiosperms. So yes, I welcome you all to the part 2 of the lecture. In the last lecture we studied about various parts of the flower and the microsporogenesis, and we learned about the male parts taking part in the reproductive process in the angiosperms. Now we learn about the female parts, that is the pistil and the carpel. Okay, so let's start. Okay, so I've drawn here the diagram of a pistil. So I label it has the following parts. The uppermost part where the pollen grains land is the stigma. The middle part, which transports the pollen tube to the ovary, is the style. And the bottommost part, which is swollen and it has ovules, is the ovary. So as you can see here, I have drawn some divisions inside the ovary. These ये जो divisions है, ये अलग अलग कंपार्टमेंट्स बनाते हैं ओवरी में, और हर एक ऐसे कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, लॉक्यूल. सो ओवरी में डिपेंडिंग ऑन द प्लांट स्पीशीज़ कितने भी लॉक्यूल हो सकते हैं, कितने भी कंपार्टमेंट हो सकते हैं. हाँ, अभी ओवरी में क्या होगा, ये जो मैंने येलोइश कलर का बनाया है वो है हमारा प्लेसेंटा, जो कि नरिश करेगा हमारे ओव्यूल्स को. ओके, सो यस. हाँ, और अभी इस पूरे स्ट्रक्चर को जो मैंने यहाँ पे बनाया है, उस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल. ओके, पिस्टिल में क्या क्या होता है, स्टिग्मा होगा, स्टाइल है, ओवरी. ओके, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, पिस्टिल. जैसे मेल में स्टेमन था, यहाँ पे पिस्टिल है. ओके, पिस्टिल का एक और नाम है कार्पेल. ठीक है, अभी कुछ टर्म्स है पिस्टिल के बारे में, हमको वो जानने पड़ेंगे. सो लेट्स डू दैट. ओके, यस. मोनोकार्पेलरी मतलब एक कार्पेल. एक फ्लावर में अगर एक कार्पेल होगा तो हम उस फ्लावर को क्या बोलेंगे, मोनोकार्पेलरी. अगर एक से ज़्यादा कार्पेल है तो वो क्या फ्लावर होगा, मल्टी कार्पेलरी. हाँ, अभी देखो, 2 कार्पेल है तो हम डाई कार्पेलरी यूज़ करेंगे, 4 कार्पेल है तो टेट्रा कार्पेलरी, 3 कार्पेल से तो ट्राई कार्पेलरी. ओके, तो ये सब है. हाँ, वो एंजियोस्पर्म का एक फंडा जो हमने सीखा था, गाइनोशियम वाला, एंजियोस्पर्म में हमने सीखा था एंड्रोशियम और गाइनोशियम वाला फंडा. तो चाहे जितने भी पिस्टिल हो, चाहे एक पिस्टिल हो, 1000 पिस्टिल हो, उनका कलेक्टिव ग्रुप नेम क्या होगा, गाइनोशियम. ओके, वो सेम लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो कंफ्यूज मत होना, पिस्टिल एक पिस्टिल होगा, 1000 पिस्टिल होंगे, हम उसको कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, गाइनोशियम, जो कि है हमारा फीमेल पार्ट. ठीक है. हाँ, अभी और 2 टर्म्स है जो इंपॉर्टेंट है. सिन कार्पस मतलब क्या. सिन हम यूजुअली तब ये प्रीफिक्स यूज़ करते हैं जब कुछ चीज़ फ्यूज्ड हो. तो अगर ओवरीज, मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक ही ओवरी होती है बट उससे बहुत सारे स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, सिन कार्पस. ओके, एपोकार्पस मतलब क्या, सेपरेट. अभी देखो, ये एक सेपरेट, ये जो हमने बनाया है, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये क्या है, हमारा एक सेपरेट पिस्टिल है, राइट. ठीक है, वैसे ऐसे बहुत सारे पिस्टिल होंगे प्लांट में, तो हम उसको कौन सा टर्म यूज़ करेंगे, एपोकार्पस. ओके, ठीक है. आई होप ये क्लियर होगा तुमको. नाउ हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मेगास्पोरेंजियम. यानी कि ये जो मैंने यहाँ पे बनाए हैं, ये जो मैंने ग्रीन स्ट्रक्चर्स बनाए, ये कौन से है, ओव्यूल्स. कहाँ होंगे ये, ओवरी के अंदर होंगे. ओवरी के अंदर होगा क्या, ओव्यूल्स. ओके, तो अभी हम ओव्यूल के बारे में पढ़ते हैं. ओव्यूल क्या है, मेगास्पोरेंजियम है. हमने एंड्रोशियम में पढ़ा था, मेल पार्ट में हमने पढ़ा था माइक्रोस्पोरेंजिया क्या था. हाँ, अभी ये मेगा और माइक्रो का एक छोटा सा चीज़ बता देता हूँ मैं. मेगा, ये जो प्रीफिक्स है वो हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं. मेगा ये जो प्रीफिक्स है हम फीमेल के लिए यूज़ करते हैं. माइक्रो जो है वो हम मेल के लिए यूज़ करते हैं. क्यों ये है, क्योंकि देखो, जो मेल
गैमेटोफाइट है या जो मेल गैमेट है, यूजुअली तुम देखो एनिमल किंगडम में देखो, प्लांट किंगडम में देखो, जो मेल गैमेट होता है वो छोटा होता है और जो फीमेल गैमेट होता है वो बड़ा होता है। तो बड़ा है तो इसीलिए वी यूज़ मेगा, और छोटा है इसीलिए हम माइक्रो बोलते हैं किसको, मेल गैमेट्स को। ठीक है, अभी हम आते हैं ओव्यूल पे। ठीक है, अभी ओव्यूल देखो, ओव्यूल क्या है, मेगास्पोरेंजियम है, मेगास्पोरेंजियम। ओके, अभी ओव्यूल के अंदर मैं अभी लेबल करता हूँ पार्ट्स को। ठीक है, ओव्यूल के अंदर एक एम्ब्रियो सैक होगा जो कि हम बाद में पढ़ेंगे क्या है। एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो का सैक जिसमें एम्ब्रियो रखा होता है, जैसे हमारा बैग होता है जिसमें हम बुक सकते हैं, तो एम्ब्रियो के लिए भी एक बैग है, छोटा सा स्पेस है, उसको हम क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, मैंने यहाँ पे लेबल किया है। हाँ, अभी मैंने एक और चीज़ यहाँ पे बनाई है, वो उसे ग्रीन शेड किया है मैंने साइड में। जैसे हमारा मेल में स्पोरोजिनस टिश्यू था जो नरिशमेंट कर रहा था और इसी में से मेगास्पोर माइक्रोस्पोर मदर सेल निकल रहे थे, वैसे ओव्यूल के सबसे अंदर भी क्या होगा, एक टिश्यू होगा जिसमें से मेगास्पोर मदर सेल्स निकलेंगे, उसी में से कुछ सेल्स मैच्योर होंगे, मेगास्पोर मदर सेल बनेंगे, डिवाइड होंगे, मियोसिस करेंगे और क्या बनाएंगे, मेल फीमेल गैमेट, सॉरी। तो ये कौन सा टिश्यू है, न्यूसेलस। ठीक है, ओके, अभी देखो जैसे हमारे मेल गैमेटोफाइट क्या था, मेल गैमेटोफाइट पोलन ग्रेन, राइट। तो मेल गैमेटोफाइट में दो कवरिंग थे प्रोटेक्शन के लिए, यहाँ पे भी दो कवरिंग्स है ऑब्वियसली ओव्यूल के प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो येलो कलर का मैंने बनाया है बाउंड्री, वो क्या है, इनर मतलब अंदर वाला इंटेग्यूमेंट। ठीक है, और ये जो है ये है आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, तो ये दो कवरिंग्स को हमने क्या कलेक्टिव नाम क्या दिया, इंटेग्यूमेंट। ठीक है, हाँ, अभी देखो जो ओव्यूल होता है वो प्लेसेंटा के अंदर से ऐसे बन के आता है। ठीक है, तो ओव्यूल प्लेसेंटा से जुड़ा होता है। ठीक है, तो अभी कैसे जुड़ा होगा, एक नॉच होगा, नॉच मतलब एक जॉइनिंग पॉइंट, जैसे जॉइनिंग जो दो चीज़ें जब जुड़ती है तब एक पॉइंट पे जुड़ती है ना, तो उस जॉइनिंग पॉइंट को हमने क्या बोला, यहाँ पे एक नॉच होता है, उसका नाम होता है हाइलम। ठीक है, और ये है हमारा प्लेसेंटा का कनेक्शन जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। ओके, तो ये हमारा ओव्यूल के पार्ट्स है। सबसे अंदर होता है एक इम्पॉर्टेंट टिश्यू जिसको हम बोलते हैं क्या, न्यूसेलस। न्यूसेलस में से ही एक दो सेल क्या बनेंगे, मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, कुछ सेल्स बनेंगे मेगा स्पोर मदर सेल। हाँ, अभी एक इम्पॉर्टेंट लेबलिंग हम यहाँ पे करते हैं। ये जो मैं लेबल कर रहा हूँ यहाँ पे एक एरिया है, ये देखो ये मैं शेड कर रहा हूँ। ठीक है, इधर इंटेग्यूमेंट्स का कवरिंग नहीं है। ठीक है, अब ये इंटेग्यूमेंट्स का कवरिंग इधर नहीं है, तो ये क्या है, एक एंट्री पॉइंट है, एंट्री पॉइंट होगा ये एंट्री पॉइंट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की एंट्री के लिए रखा होता है जो कि है पोलन ट्यूब। अभी पोलन ट्यूब यानी कि जो मेल गैमेट वाला है वो अंदर कैसे आएगा, मेल गैमेट अंदर कैसे आएगा, एक एंट्री पॉइंट तो होना चाहिए ना कि फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए। तो एक एंट्री पॉइंट हमने यहाँ पे बनाया है जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। ये ओपनिंग जो होता है उसका नाम क्या है, माइक्रोपाइल। ठीक है, और अभी हम देखो ओव्यूल को जैसे हम नॉर्थ एंड साउथ पोल बोलते हैं ना, अर्थ का नॉर्थ पोल, अर्थ का साउथ पोल, वैसे हमने पोल ऐसे थोड़ा डायरेक्शन पता चलने के लिए हमने ओव्यूल के लिए भी ऐसे दो पोल्स बोले हैं। तो एक होता है हमारा माइक्रोपाइलर पोल। ठीक है, एक है हमारा माइक्रोपाइलर पोल होता है, और दूसरा ये जो अपोजिट है ये वाला पोल, इसको हम नाम क्या देते हैं, चलाजल। इसका नाम हमने दिया है चलाजल एंड। ठीक है, जैसे नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, वैसे माइक्रोपाइलर पोल और या फिर माइक्रोपाइलर एंड या फिर चलाजल पोल या चलाजल एंड। ओके, ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हमको पता चलेगा। तो ओव्यूल क्या है, मेगास्पोरेंजियम है जिसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टिश्यू है न्यूसेलस। न्यूसेलस से क्या बनेगा, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, हाँ, अभी हम पढ़ेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। ठीक है,
तो हमने देखा न्यूसेलस एक टिश्यू है जो भी नरिशमेंट करेगा किसका, मेगास्पोर मदर सेल का या फिर फीमेल गैमेट का, ठीक है, करता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी कुछ न्यूसेलस के सेल्स है वो मैच्योर होते हैं और क्या बनाते हैं, मेगास्पोर मदर सेल। अभी देखो ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करने वाला है, तो जनरली कोई भी सेल अगर ऐसे डिवीजन करने वाला होगा, मियोसिस करने वाला होगा या माइटोसिस करने वाला होगा, तो उसका साइटोप्लाज्म क्या होगा, डेंस होगा, बिकॉज वो सारी चीज़ें हमने पढ़ा है ना इंटरफेस स्टेज में, बहुत सारी चीज़ें सिंथेसाइज करेगा, तो डेंस साइटोप्लाज्म होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो वैसे ही चीज़, तो अभी मेगास्पोर मदर सेल है, ये क्या होगा, ऑब्वियसली क्या होगा, ये डिप्लॉयड सेल है, 2n वाला होगा, ठीक है। ये मियोसिस करेगा, ये मियोसिस करेगा, मियोसिस के बाद क्या होंगे, 4 सेल्स बनेंगे, ये चारों के चारों सेल्स क्या होंगे, हैप्लॉइड हैप्लॉइड हो गए, बिकॉज ये मियोसिस के मियोसिस के बाद बने हैं, ठीक है। हाँ अभी देखो ये चारों सेल ऐसे एक लाइन में खड़े, ऐसे ऊपर से नीचे तक अरेंज होंगे, तो वो माइक्रोपाइलर पोल से चलाजल पोल तक ऐसे सीधे अरेंज होंगे, ठीक है। अभी इसमें एक फंडा क्या है, सारे जो सेल बनते हैं ना हैप्लॉइड मेगास्पोर, इनको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर, क्या बोलेंगे, ये क्या है, सारे के सारे मेगास्पोर्स, ओके, ये सारे क्या है, मेगास्पोर्स, ठीक है। मेगास्पोर मतलब सेल मियोसिस करके मेगास्पोर बनाएगा, ठीक है। तो अभी देखो उसमें से जो है ना 3 सेल्स मेगास्पोर, जितने मेगास्पोर्स बने उसमें से 3 सेल जो है, ये देखो ये क्या होंगे, डीजनरेट, मतलब मर जाएंगे, ठीक है। और एक ही सेल बचेगा जो कि हम क्या बोलते हैं उसको, फंक्शनल मेगास्पोर, क्या बोलते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। और अब ये देखो फंक्शनल मेगास्पोर को मैंने थोड़ा इधर जूम इन किया है यहाँ पे, तो ये है हमारा क्या, फंक्शनल मेगास्पोर, मैंने उसको थोड़ा जूम किया है। अभी हम देखते हैं फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा, ठीक है। कुछ नहीं, ये फंक्शनल मेगास्पोर एक बात जान लो क्या है, मेगास्पोर है, मियोसिस के बाद बना है, तो ये सारा क्या होगा, हैप्लॉइड है, ठीक है। अभी ये क्या करेगा, सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन करेगा, क्या करेगा, न्यूक्लियर डिवीजन, मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है ना यूजुअली, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ये नॉर्मली होता है, बट इधर क्या होगा, न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे, मतलब क्या, पहले सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। ये एक न्यूक्लियर टूट के क्या बनेंगे, 2 न्यूक्लियस, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारा सेकेंड न्यूक्लियर डिवीजन करेंगे, वो फिर से टूट के क्या बनाएंगे, 2 न्यूक्लियर बनाएंगे। ये सारे के सारे हैप्लॉइड ही है, याद रखना, ये माइटोसिस है अपना, नॉर्मल जैसे माइटोसिस में डिवाइड होता है वैसे वैसे सारे के सारे हैप्लॉइड न्यूक्लिया है, ठीक है। तो ये सेकेंड डिवीजन है, सेकेंड डिवीजन, फिर थर्ड न्यूक्लियर डिवीजन, ऐसे करके क्या है ना, वो कितने न्यूक्लियर बनाएंगे, 8 न्यूक्लियर फॉर्म होंगे, 8 न्यूक्लियर फॉर्म होंगे। और ये सेल का जो सेल वॉल है, यानी कि जो सेल वॉल या फिर सेल मेम्ब्रेन है, वो एक ही सेल के अंदर इतने सारे न्यूक्लियर फॉर्म हो रहे होंगे, ठीक है। अभी देखो ये सारे न्यूक्लियर फॉर्म हुए, 8 न्यूक्लियर फॉर्म हुए, ये क्या अंडरगो करेंगे, एक थोड़ा रीअरेंज करते हैं अपने आप को, ऐसे मेस से कैसे भी अरेंज है ना ये, तो अभी ये थोड़ा अपने आप को क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के बाद हम ये देखते हैं, ठीक है, रीअरेंज कैसे करते हैं। तो रीअरेंज करने के बाद वो उनके साइड में अपना एक सेल वॉल भी बना लेंगे, तो डिस्टिंक्ट सेल बन जाएंगे। सारा रीअरेंजमेंट होने के बाद वो क्या अपने अराउंड सेल वॉल बनाएंगे। अभी मैं तुमको लेबल करके बताता हूँ, ठीक है। हाँ देखो उसमें से 3 जो न्यूक्लियस है, 3 न्यूक्लिया है, उसमें से 3 न्यूक्लिया है चलाजल, सी मतलब चलाजल पोल पे जाएंगे, चलाजल पोल पे 3 न्यूक्लिया चले जाएंगे और क्या बनाएंगे, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। अभी इनको हम सेल्स क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज देखो यहाँ पे हमने देख सकते हैं, मैं थोड़ा शेड करके बताता हूँ, ये 3 क्या है, सेल वॉल बना लिया है, सिर्फ न्यूक्लियस नहीं है, उसके साइड में सेल वॉल आ गया है, इसीलिए हम उनको क्या बोलेंगे, एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। उसमें से 2 जो न्यूक्लिया है वो वैसे के वैसे रहेंगे, सेंटर में जाएंगे, सेंटर में जाके क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल। बट एक बात याद रखो, ये दोनों न्यूक्लिया फ्यूज़ नहीं हो रहे, तो ये जो सेंट्रल सेल है वो डिप्लॉयड है क्या, नो इट इज़ नॉट डिप्लॉयड, इट इज़ डाईन्यूक्लिएट, मतलब क्या 2 न्यूक्लियस वाला सेल है, और वो दोनों न्यूक्लिया क्या है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड है, फ्यूज़ नहीं हो रहे। उन 2 न्यूक्लिया को हमने एक नाम दिया है, उन 2 न्यूक्लिया है, जो 2 न्यूक्लिया है उनका हम एक नाम देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है, ओके। अभी देखो एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ये 2 जो सेल्स है जो मैंने अभी लेबल कर रहा हूँ, ठीक है, जो माइक्रोपाइलर एंड पे है,
इन दो सेल्स का नाम होगा क्या, सिनर्जिड्स, क्या, सिनर्जिड्स, ठीक है। ये जो रेड रेड मैंने बनाया है ये वाला, ये उनका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये जो मैंने इनके नीचे से रेड कलर का स्ट्रक्चर बनाया है, ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस का फंक्शन क्या है, फिलीफॉर्म अपैरेटस का फंक्शन है जो पोलन ट्यूब आएगा जो हम बाद में पढ़ेंगे उसको अट्रैक्ट करता है, पोलन ग्रैंड को रास्ता बताता है ये कैसे, केमिकल रिलीज करके। तो ये फिलीफॉर्म अपैरेटस का फंक्शन क्या है, अट्रैक्ट एंड डायरेक्ट्स पोलन ट्यूब, ठीक है, ओके। हाँ, अभी ये सब फंडा है, तो मेन चीज़ है क्या है, फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट क्या है, फीमेल गैमेट कहाँ है रादर, तो ये जो है सेल, ये जो फीमेल गैमेट है वो कहाँ अरेंज होगा, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट है ना, वो जो सिनर्जिड्स है उनके सिर पर बैठा रहता है, दो सिनर्जिड्स के सिर पर बैठा रहता है। तो ये क्या है, फीमेल गैमेट, ठीक है। क्या है ये, फीमेल गैमेट जो दो सिनर्जिड्स के सिर पर बैठा रहता है। मेरा ड्राइंग थोड़ा मैसी है, बट तुम एनसीईआरटी में देखो एकदम क्लियरली अच्छे से डायग्राम दिया हुआ है, मैंने सेम डायग्राम कॉपी किया है यहाँ पे, तो एनसीईआरटी को रेफ़र करो साइड बाय साइड, ठीक है, यस। और अब देखो ये जो सारा बना है ना, ये जो सारा चीज़ है, ये जो एंटायर स्ट्रक्चर है जिसमें इतने सारे सेल्स है, उसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक, समझा अभी। अब इसमें एम्ब्रियो सैक क्यों है, क्योंकि इसके अंदर फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है, अगर फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल गैमेट का तो उसके अंदर एम्ब्रियो बनेगा, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो के लिए एक जगह बनती है, एम्ब्रियो सैक बनता है, ठीक है। हाँ, अभी देखो ये जो एम्ब्रियो सैक है उसका एक स्पेशल ये होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसमें क्या है, 7 सेल है ना, 7 सेल है, 3 एंटीपोडल्स, 3 एंटीपोडल्स, 1 सेंट्रल सेल, क्या बोलते हैं, एक फीमेल गैमेट का सेल और 2 सिनर्जिड्स, 3 + 1 + 1 + 2 कितना होता है, 7 सेल, ठीक है। बट न्यूक्लिया कितने, 8 न्यूक्लिया, क्यों, क्योंकि ये जो सेंट्रल सेल है इसमें 2 पोलर न्यूक्लिया है, ठीक है। तो हम इस कैरेक्टरिस्टिक जो मोस्ट कॉमनली सारे प्लांट्स में पाया जाता है एम्ब्रियो सैक, वो किस तरह का होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, ठीक है। याद रखो, सीधा सीधा एमसीक्यू पूछते हैं तुमसे ये, ठीक है। हाँ, अभी देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, जो स्ट्रक्चर जिसके अंदर गैमेट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। ये जो एम्ब्रियो सैक है इसके अंदर है ना फीमेल गैमेट, तो इसको हमने क्या बोला, फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, कौन है फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है हमारा, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक क्या है हमारा, फीमेल गैमेटोफाइट, ओके। चलो, आई होप ये तुम्हें क्लियर होगा, बिकॉज ये बहुत बार पूछते हैं, इस पर काफ़ी कॉमनली क्वेश्चन आते हैं एम्ब्रियो सैक पे, ठीक है, ओके। तो वो जो अभी हमने देखा वो सब था हमारा फीमेल पार्ट्स का एक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट, इम्पॉर्टेंट है, लोग भूल जाएंगे इसीलिए, ठीक है, यस। ये हमारा हो गया, सबसे फीमेल पार्ट्स में क्या होता है, पिस्टिल होता है, जैसे मेल में स्टेमन था, यहाँ पे पिस्टिल है। पिस्टिल में क्या, पिस्टिल के पार्ट्स क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर कंपार्टमेंट्स होंगे, उस कंपार्टमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, लॉक्यूल्स, ठीक है। लॉक्यूल्स के अंदर क्या रखा होगा, प्लेसेंटा होगा, एक जो टिश्यू होगा जो नरिश करेगा, और ओव्यूल्स रखे हैं, ठीक है। कलेक्टिवली जितने भी चाहे पिस्टिल हो उनको कलेक्टिव नाम हमने क्या दिया, गाइनोशियम, ठीक है। फिर ये मोनोकार्पेलरी, मल्टी कार्पेलरी, अगर एक से ज़्यादा पिस्टिल होंगे तो मल्टी कार्पेलरी एक होगा, मोनोकार्पेलरी, फ्यूज होंगे सिनकार्पस, फ्री होंगे एपोकार्पस, ठीक है। ओव्यूल क्या है, मेगास्पोरेंजियम है। ओव्यूल में क्या होता है, इंपॉर्टेंटली न्यूसेलस होता है, उसके न्यूसेलस के बाहर होता है 2 इंटेग्यूमेंट्स जो कि प्रोटेक्शन करते हैं ओव्यूल का। फिर सबसे बाहर होता है अपना प्लांट का प्लेसेंटल कवरिंग, ठीक है। हाइलम होता है जहाँ से प्लेसेंटा अटैच होता है, फ्यूनिकल प्लेसेंटा का आउटग्रोथ है, जहाँ जिससे ओव्यूल जुड़ा रहता है प्लेसेंटा से, ओके। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोर मदर सेल बनेगा किससे, न्यूसेलस से। डिप्लॉइड सेल होगा ऑब्वियसली, मियोसिस करके क्या बनाएगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स जिसको हम क्या बोलेंगे, मेगास्पोर्स।
3 मेगास्पोर डिजेनरेट होंगे, एक फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा। एक फंक्शनल मेगास्पोर क्या होगा, उसमें सिर्फ न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे, 3 न्यूक्लियर डिवीजन के बाद वो 8 न्यूक्लिया बनाएगा। 8 न्यूक्लिया क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करेंगे। रीअरेंजमेंट करने के बाद वो एम्ब्रियो सैक बनाएंगे, जिसमें क्या होंगे 7 सेल्स, 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सैक, ठीक है। 7 सेल चलाजलन पे 3 एंटीपोडल सेल, बीच में 2 पोलर न्यूक्लिया वाला एक सेंट्रल सेल सबसे बड़ा सेल होगा। सबसे नीचे जो माइक्रोपैलर एंड है उसमें क्या होंगे सिनर्जिड्स, जिसमें क्या होगा फिलिफॉर्म अपैरेटस। उसका फंक्शन क्या है, टू अट्रैक्ट द पोलन ग्रेन, ठीक है। और फिलिफॉर्म सिनर्जिड्स के ऊपर ही जस्ट रखा होगा क्या हमारा फीमेल गैमेट, जिसको हम एग बोलते हैं, ठीक है। ओके, अभी हम जाएंगे आगे वाले पार्ट पे जो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है बेसिकली, पॉलिनेशन इज नथिंग, इट्स जस्ट द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द एंड्रोशियम टू द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, ठीक है। एंथर से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन बनते कहाँ हैं, एंथर में बनते हैं, ठीक है। उनको जाना कहाँ होगा, पहले स्टिग्मा पे, क्योंकि स्टिग्मा क्या है, एंट्री पॉइंट है पिस्टिल का। पिस्टिल जो है उसके अंदर होगा ओवरी, ओवरी के अंदर क्या होंगे ओव्यूल्स, ओव्यूल्स के अंदर होगा एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर होगा हमारा फीमेल गैमेट, ठीक है। तो अभी देखो पॉलिनेशन के 3 टाइप्स है। तो ऑटोगैमी, ऑटोगैमी क्या होता है, ऑटोगैमी क्या है, अगर पॉलिनेशन मतलब अगर पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के, पोलन ग्रेन क्या है, सेम फ्लावर का जो एंथर है उस सेम फ्लावर के एंथर के पोलन ग्रेन अगर उस सेम फ्लावर के पिस्टिल पे यानी कि स्टिग्मा पे जाके पोलिनेशन होगा और उससे व्हाटएवर उसके आगे फर्टिलाइजेशन होगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी मतलब क्या, सेम फ्लावर का पोलन सेम फ्लावर के पिस्टिल पे जाके फर्टिलाइज कर देगा, तो इसको हमने क्या बोला, ऑटोगैमी। कॉमन सेंस की बात है, अगर ऑटोगैमी करना है तो फ्लावर को क्या होना होगा, बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा। बाइसेक्सुअल फ्लावर चाहिए होगा क्योंकि उसमें दोनों पार्ट्स चाहिए, मेल और फीमेल, ठीक है। हाँ, ऑटोगैमी का एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन होता है, ऑटोगैमी तभी हो सकता है जब स्टिग्मा का रिसेप्टिविटी, और मतलब स्टिग्मा जब तैयार होगा पोलन लेने के लिए और एंथर जब रेडी होगा मैच्योर पोलन के साथ बर्स्ट होने के लिए, तो उसके क्या उसको क्या होना, ये दोनों चीज़ों को एक साथ होना चाहिए, दोनों चीज़ें एक साथ रेडी होनी चाहिए। स्टिग्मा भी एक साथ रेडी, स्टिग्मा भी रेडी होना चाहिए एक ही टाइम पे, और एंथर भी रेडी होना चाहिए पोलन के साथ एक टाइम पे। तो ये क्या है, सिंक्रनी होनी चाहिए, दोनों में तालमेल होना चाहिए, ठीक है। तो एक टाइम पे अगर ये दोनों चीज़ें रेडी होंगी तो उसके ऑटोगैमी के चांसेस क्या है, बढ़ जाएंगे, ठीक है। हाँ, अभी देयर आर सम फ्लावर्स जो कि क्या है, जिनके पेटल ना खुलते ही नहीं है, वो फ्लावर खुलते ही नहीं है, वो बंद ही रहते हैं, मतलब पेटल्स क्या क्लोज्ड होंगे तो क्या क्या बोलते हैं, जो पोलन ग्रेन अंदर के अंदर एंथर बर्स्ट होगा तो वो पोलन ग्रेन बाहर नहीं जा पाएंगे, पेटल्स तो क्लोज है, तो किसके पास जाएंगे पोलन ग्रेन, ऑब्वियसली उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे। तो ऐसे फ्लावर्स का जो 3 एग्जाम्पल है जो काफ़ी कॉमनली क्वेश्चन में पूछता है, वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना। ये 3 फ्लावर्स है जिसमें क्या है, क्लीस्टोगैमस, क्लीस्टो मतलब क्या, क्लीस्ट बंद करके रखे हुए फ्लावर्स है, तो वो ऑटोगैमी को प्रमोट करते हैं, ठीक है। सेकेंड काइंड है गाइटोनोगैमी। गाइटोनोगैमी इज नथिंग बट ट्रांसफ़र। अभी क्या है, एक ही प्लांट है, सेम प्लांट के 2 फ्लावर, मतलब एक ही प्लांट है, उसमें एक मेल फ्लावर ऊपर है और नीचे फीमेल फ्लावर है, या फिर वाइसा वर्सा। तो मेल फ्लावर, सेम प्लांट के मेल फ्लावर से पोलन जाके गिरा किस पे, सेम प्लांट के फीमेल फ्लावर पे, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, गाइटोनोगैमी। हाँ, अभी देखो एक फंडा यहाँ पे याद रखना, ऑटोगैमी और गाइटोनोगैमी ये दोनों क्या है, जीनेटिकली सेम है। जीनेटिकली सेम क्यों है, क्योंकि सेम प्लांट है ना, दोनों में क्या है, सेम प्लांट का पोलन अल्टीमेटली सेम प्लांट के फीमेल पिस्टिल पे जाके गिर रहा है। तो जो फर्टिलाइजेशन होगा वो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन तो क्या है, जीन्स का मिक्सचर है ना, जीन्स तो सेम है, दोनों एक ही प्लांट के जीन्स है, तो दोनों जेनेटिकली सिमिलर होंगे, ठीक है। अभी देखो जीनोगैमी, जीनोगैमी क्या है, ये प्रॉपर जो हमने पढ़ा है ना, फर्टिलाइजेशन पोलिनेशन, सॉरी पोलिनेशन क्या है, अभी सॉरी जीनोगैमी क्या है, 2 अलग प्लांट्स के फ्लावर, 2 अलग प्लांट्स से पोलन एक्सचेंज होगा। मतलब एक अलग प्लांट है जो सपोज कोथरूड में, ठीक है, एक अलग प्लांट कोथरूड में, उसका मेल फ्लावर का पोलन निकला, वो पोलन हवा से उड़ते उड़ते आए हमारे पुणे स्टेशन के फीमेल प्लांट पे, ठीक है, और वो पुणे स्टेशन के फीमेल प्लांट पे जाके बैठ गए। तो 2 अलग प्लांट्स के बीच में अगर पोलन एक्सचेंज होता है तो उस काइंड ऑफ पोलिनेशन को हम क्या बोलते हैं, जीनोगैमी, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। ओके, आते हैं अभी हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे।
एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन मतलब क्या, अभी एजेंट होता है, हर एक चीज़ को काम करवाना है तो एजेंट के पास जाना पड़ेगा। एजेंट क्या है, जो तुम्हारा पोलन लेके जाएगा, समझ रहे हो। तुम्हें लेटर पहुंचाना है अपने फ्रेंड को, तुम लेटर लिखोगे, पोस्टमैन को दोगे, पोस्टमैन लेके जाएगा। पोस्टमैन क्या है, एजेंट है बीच का, जो ट्रांसपोर्ट करके लेके जाएगा तुम्हारा पोलन या फिर तुम्हारा लेटर, ठीक है। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन होता है जो लेके जाएगा तुम्हारा पोलन। तो उस एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन को हमने दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है, बायोटिक और एबायोटिक, ठीक है। बायोटिक क्या है, अभी बायोटिक नाम से पता चल रहा है जिंदा, जो अगर एजेंट जिंदा हुआ तो हम उसको किस कैटेगरी में डालेंगे, बायोटिक। और अगर जो एजेंट है वो नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि विंड और वाटर, ठीक है, तो वो क्या है, एबायोटिक टाइप है, एबायोटिक एजेंट है, ठीक है। हाँ, अभी ज़्यादा तो प्लांट्स जो एनवायरनमेंट में होते हैं वो क्या है, कौन सा एजेंट यूज़ करते हैं, बायोटिक। बायोटिक में क्या क्या आता है, बायोटिक एजेंट्स में आता है मोस्टली क्या, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये तीनों होते हैं एजेंट्स कॉमनली प्लांट्स के पॉलिनेशन में हेल्प करने के लिए। इंसेक्ट्स होते हैं मोस्टली, फ्लावर्स जो अभी होंगे इसमें, जो प्लांट्स बायोटिक एजेंट्स के द्वारा पॉलिनेशन करते हैं, उसमें जो फ्लावर होंगे वो अट्रैक्टिव होंगे, तभी तो इंसेक्ट्स आके बैठेगा ना उस पर। जब इंसेक्ट आके बैठेगा तब उसका पोलन उसके ऊपर चिपकेगा, फ्लावर का पोलन। या फिर इंसेक्ट अगर किसी और फ्लावर से पोलन लेके आया तो वो पोलन उस फ्लावर के स्टाइल पे जाके चिपकेगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अट्रैक्टिव फ्लावर्स होने चाहिए जो उनको अट्रैक्ट करें। हाँ, अभी कुछ प्लांट्स जो है वो रिवॉर्ड्स देते हैं। रिवॉर्ड्स क्या होंगे, मतलब क्या, अभी लाइक तुमको अगर कुछ चाहिए, तुम्हें अपना कुछ काम करवाना है, तो सामने वाले बंदे का भी कुछ फ़ायदा करना पड़ेगा ना, फुकट में नहीं करेगा। तो प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं। तो ये एक प्लांट का एग्जांपल है अमॉर्फोफैलस। अमॉर्फोफैलस ये बहुत बड़ा फ्लावर बनता है, 6 फीट का फ्लावर है सोचो। तो इस 6 फीट के फ्लावर में क्या होता है, जो इंसेक्ट इसको पॉलिनेट करेगा, जो भी ऑर्गेनिज्म इसको पॉलिनेट कर रहा होगा, उसको अंडे डालने के लिए जगह देता है कि तुम आके एग्स दो। सेम है युक्का, अंजीर तुमने खाया होगा। तो युक्का जो है, एक मॉथ जो है, मॉथ पॉलिनेट करता है युक्का फ्लावर्स को, और मॉथ को क्या देगा युक्का, प्लेस फॉर लेइंग इट्स एग्स, ठीक है। हाँ, अभी रिवॉर्ड्स में बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। नेक्टर होता है जो प्लांट्स को स्वीट नेक्टर देता है। प्लांट्स में, फ्लावर्स में जो हनी बी वगैरह है वो क्या है, स्वीट नेक्टर पीते हैं फ्लावर्स से। तो या फिर कुछ अट्रैक्टिव स्मेल होगा। एक इम्पॉर्टेंट दूसरा एग्जांपल है ओफ्रिस करके, जो एक ऑर्किड है, वो एक मॉथ को सूडो कॉपुलेशन होता है। सूडो कॉपुलेशन का एग्जांपल तुम पढ़ोगे। सूडो कॉपुलेशन क्या है, उस ओफ्रिस का जो प्लांट है, ऑर्किड रहता है, ऑर्किड इज़ अ प्लांट, उस ऑर्किड का जो फ्लावर है वो फीमेल मॉथ की तरह दिखाई देता है। तो जो मेल मॉथ है उसको लगेगा ये फीमेल मॉथ है, और वो जाके उसके साथ कॉपुलेट करेगा, समझा। तो उसको हमने एक नाम दिया सूडो कॉपुलेशन, क्योंकि वो रियल कॉपुलेशन नहीं है, वो एक सूडो कॉपुलेशन है, वो प्लांट ने उसको फंसाया है, ठीक है। हाँ, अब देखो एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन पे आते हैं हम लोग। एबायोटिक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एबायोटिक है ना, एनवायरनमेंट में पोलन छोड़े जाएंगे, तो एनवायरनमेंट में बहुत सारे पोलन हमको छोड़ने पड़ेंगे, तब जाके ज़्यादा चांस होगा कि वो स्टाइल पे जाके बैठेंगे। एक दो पोलन ग्रेन छोड़ने से कुछ नहीं होगा। तो एबायोटिक एजेंट्स, जो प्लांट्स एबायोटिक एजेंट यूज़ करते हैं यूजुअली वो ढेर सारे पोलन बनाते हैं, ठीक है। एबायोटिक एजेंट्स में दो कैटेगरीज है, दो टाइप्स ऑफ एबायोटिक एजेंट्स है, विंड एंड वाटर। विंड, अभी देखो मोस्टली जो एबायोटिक प्लांट्स है उसमें से जो ज़्यादातर प्लांट्स है एबायोटिक रूट यूज़ करने वाले, ज़्यादातर प्लांट्स कौन सा रूट यूज़ करते हैं, विंड वाला, ठीक है। तो विंड वाले में जो पोलन है, अभी ये जो स्पेशल अडेप्टेशंस होते हैं इन प्लांट्स में ताकि पॉलिनेशन अच्छे से हो। तो अभी विंड पॉलिनेशन करना है प्लांट को, तो उसका पोलन कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए और स्टिकी नहीं होना चाहिए, हल्का और इजीली नॉन स्टिकी होना चाहिए। उसका स्टिग्मा क्या है, फेदर ही, ऐसे उसके बाहर ऐसे फेदर्स आते हैं ताकि वो क्या इजीली पोलन को पकड़ ले, ठीक है। उसका स्टेमन क्या है, वेल एक्सपोज मतलब हवा से एकदम हवा में झूलता हुआ रहेगा उसका स्टेमन, ताकि इमीडिएटली जो एंथर फूटेगा तो इमीडिएटली हवा उसको लेके जाएगी, ठीक है। यूजुअली इनमें एक ही ओव्यूल होता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल टाइप है, जैसे मैंने बोला बहुत सारे पोलन बनाएंगे प्लांट्स, हवा इधर उधर कहीं पे भी लेके जा सकती है। तो एक ही ओव्यूल है, एक ही ओव्यूल फर्टिलाइज हो गया, बहुत बड़ी बात है। तो यूजुअली इन विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स क्या होता है, सिंगल ओव्यूलेटेड होते हैं।
फिर जो फ्लावर्स है वो एक साथ ग्रुप में है, एक अलग अलग फ्लावर नहीं रहते, एक साथ ऐसे ग्रुप में इन्फ्लोरेसेंस के में पैक्ड रहते हैं. जनरली विंड पॉलिनेशन हम मोस्टली ग्रासेस में देखते हैं. ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये सारे एनसीईआरटी में है, तुम पढ़ोगे तुमको पता भी चलेगा. अब आते हैं वाटर पॉलिनेशन में. वाटर पॉलिनेशन जो है वो बहुत ही लिमिटेड प्लांट्स करते हैं. वो सिर्फ 30 जेनरा, आई होप तुम्हें वो सब हायरार्की पता होगा, स्पीशीज़, जेनरा, जीनस वगैरह एक्सेट्रा. ठीक है, तो सिर्फ 30 जेनरा है जो वाटर पॉलिनेशन करते हैं. मोस्टली ये जो प्लांट्स है वो वाटर प्लांट्स होते हैं, पानी के अंदर वाले प्लांट्स हैं. ठीक है, उसमें से भी मोस्टली कौन से प्लांट्स हैं, मोनोकॉट्स होते हैं. मोस्टली मोनोकॉट्स इन 30 जेनरा में भी क्या है, मोस्टली मोनोकॉट्स. ठीक है, अभी एक अडेप्टेशन इसमें क्या है, पोलन जो होगा वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स का वो म्यूसिलेजिनस, मतलब भीगना नहीं चाहिए, तो एक कवरिंग होता है उस पर. म्यूसिलेजिनस मतलब जैसे हम प्लास्टिक डालते हैं ना किसी चीज़ पे ताकि वो भीगे ना, तो वैसे ही एक कवरिंग दिया नेचर ने उस वाटर पॉलिनेटेड प्लांट के पोलन को, ताकि वो भीग ना जाए पोलन. ठीक है, यस. एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पे आता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. ये पढ़ के हम आज का लेक्चर इधर ही स्टॉप करेंगे. ओके, तो अभी आते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पे. आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है, एक ऐसे मैकेनिज्म है. अभी क्या है, अगर सेम प्लांट का पोलन अगर सेम प्लांट के ओव्यूल्स को फर्टिलाइज करता रहेगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन आता है. मतलब क्या, एक प्लांट है जो तुमको बहुत अच्छे से, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हाँ, पी प्लांट है. पी मतलब जो टमाटर का, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ टोमेटो प्लांट है. ठीक है, टोमेटो प्लांट है, तो टोमेटो, वो इनिशियली टोमेटो प्लांट तुमको बहुत टोमेटो देता था. ठीक है, बट क्या है, रिपीटेडली उसी प्लांट का जो पोलन है उसी प्लांट के पिस्टिल पे जाके गिरेगा, उसको फर्टिलाइज करेगा. तो ऐसे बहुत 6-7 जनरेशन के बाद ना तुम ये देखोगे जो उसके ऑफस्प्रिंग्स है वो तुमको बहुत सारे टोमेटो नहीं देंगे, 1 या 2 ही टोमेटो देंगे. मतलब क्या, थक जाता है. मतलब इट्स लाइक इतने बार तुमने सेम प्लांट को, सेम जीन्स को मिक्स किया है कि अभी उस जीन्स में वैरायटी नहीं रही है. वो जीन्स क्या है, अभी वीक हो गया उसका जेनेटिक नेचर. तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं. मतलब क्या, अभी जो उसका क्वालिटी था ना वो डिग्रेड होगा, क्वालिटी कम होते जाएगा. तो जनरली नेचर ने भी कुछ अडेप्टेशन प्लांट को दिए ताकि ये जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है वो अवॉइड हो सके. सो प्लांट्स जनरली अवॉइड इनब्रीडिंग डिप्रेशन. हाँ, अभी तो जो मैकेनिज्म है जिससे वो प्लांट इनब्रीडिंग डिप्रेशन को अवॉइड करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस. ठीक है, इसमें क्या होता है, बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज किया जाता है. सेल्फ पॉलिनेशन को क्या किया जाता है, डिस्करेज. और एनकरेज किसको करते हैं हम, क्रॉस पॉलिनेशन को. ठीक है, मतलब एग्जैक्टली अगर तुमको बोलूँ तो हम एनकरेज किसको करते हैं, जीनोगैमी को. क्योंकि मैंने तुमको पहले ही बताया था, जेनेटिकली ऑटोगैमी एंड गाइटोनोगैमी आर जेनेटिकली सेम प्लांट के जीन्स को फ्यूज़ कर रहे हो दोनों में, तो हम एनकरेज किसको करेंगे, जीनोगैमी को. ठीक है, 4 टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में. एसिंक्रोनी, हमने सिंक्रोनी पढ़ा था, दोनों एक साथ रेडी होने चाहिए, स्टिग्मा और एंथर. एसिंक्रोनी मतलब क्या, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स में पहले एंथर मैच्योर हो जाता है, उस टाइम पे स्टिग्मा मैच्योर नहीं होता, तो भले ही पोलन जाके उस स्टिग्मा पे गिरेगा तो भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि स्टिग्मा रेडी नहीं है. तो जो पोलन है वो दूसरे प्लांट्स के फ्लावर पे जाके गिरेगा जिसमें स्टिग्मा रेडी होगा. तो ये क्या है, एसिंक्रोनी. ठीक है, अभी हाँ, कुछ प्लांट्स में सेपरेशन होता है, मतलब 6 फीट के एकदम ऊपर होगा मेल फ्लावर, नीचे एकदम होगा फीमेल फ्लावर. सेपरेशन मतलब 2 मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर को तुमने बहुत डिस्टेंस पे सेपरेट किया हुआ है, तो वो एक आउटब्रीडिंग डिवाइस की तरह काम करेगा. ठीक है. सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में देखा है. टोबैको एक एग्जांपल है जिसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दिखता है. टोबैको में क्या है, अगर ऐसा जेनेटिक जीन्स में ही ऐसा उसने मैकेनिज्म बना के रखा है कि अगर सेम प्लांट का पोलन उस स्टिग्मा पे आके गिरेगा तो एक्चुअली वो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है. मतलब जब पोलन आके स्टिग्मा पे गिरता है ना, तब स्टिग्मा कुछ वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मतलब ऐसे बात नहीं करते हैं बट केमिकली इंटरेक्ट करते हैं. तो स्टिग्मा को पता चल जाता है कि ये पोलन मेरे ही प्लांट का है. तो यूजुअली क्या होता है, जो स्टिग्मा होता है ना उस पोलन को फर्टिलाइज नहीं करने देता. तो कुछ प्लांट्स में हमने देखा है कि ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होते हैं, खुद के पोलन को खुद के पिस्टिल या फिर खुद के स्टिग्मा पे जाके गिरने के बाद फर्टिलाइजेशन ना करने देना, इसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. तो ये एक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होता है.
हाँ, अभी कुछ प्लांट्स जो है ना यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स ही बनाते हैं, मतलब दे हैव मेल फ्लावर्स, यानी कि मेल प्लांट, मतलब क्या होगा, एक प्लांट होगा उसमें सारे के सारे मेल फ्लावर्स होंगे, एक भी फीमेल फ्लावर नहीं होगा। तो हम यूजुअली अभी सारा फ्लावर्स ही मेल फ्लावर है, तो हम उस प्लांट को हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ अ मेल प्लांट, ओके। एंड कुछ प्लांट होगा, एक प्लांट होगा उसमें सब फीमेल फ्लावर्स होंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे, दैट्स अ फीमेल प्लांट। सो देर आर सम प्लांट्स विच प्रोड्यूस ओनली यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, मतलब आइदर मेल फ्लावर पूरा का पूरा मेल फ्लावर बनाएंगे और मेल प्लांट बनेगा, और आइदर पूरा का पूरा फीमेल फ्लावर बनाएंगे और वो फीमेल प्लांट बनेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। सो आई होप यू आर रीडिंग NCERT साइड बाय साइड, मेरे लेक्चर के साइड बाय साइड जो मैं टॉपिक्स लेक्चर में कवर कर रहा हूँ। मैं आई रियली होप कि तुम NCERT पढ़ रहे हो और साइड बाय साइड पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट लाइन्स है उसको अंडरलाइन करो। मैंने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ट्राई किए कवर करने को, एक दो पॉइंट छूटते हैं, मुझे पूछो, कोई भी डाउट है मुझे कभी भी पूछ सकते हो तुम लोग, ठीक है। सो आज का लेक्चर यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए चलो टेक केयर एंड कीप रीडिंग NCERT।